हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं सॉल्व करने वाला हूं सिनोनिम्स। और ये सिनोनिम्स के वो सारे क्वेश्चन होंगे जो एमटीएस 2023 के एग्जाम में पूछे गए हैं। टोटल 27 शिफ्टों में पेपर हुआ था और इसमें जितने भी सिनोनिम्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन आप लगा लो 30 प्लस क्वेश्चन तो हैं ही। ठीक है, तो 30 प्लस चाहे वो 35 हो 36 हो जो भी हो, वो सारे के सारे हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। एग्जाम डेट्स आप यहाँ से देख सकते हैं, 1 से 14 सितंबर 2023 के बीच में ये पेपर हुआ था। ठीक है, 1 तारीख को भी पेपर था और 14 तारीख को भी पेपर था। तो इन सभी पेपर्स में, सभी शिफ्टों में जितने भी सिनोनिम्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं 30 प्लस, उन सबको हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं और डिटेल में डिस्कस करेंगे। बिल्कुल हिंदी इंग्लिश सारे मीनिंग्स के साथ में मैं चर्चा करता हूं। और जब मैं इंग्लिश या फिर रीजनिंग यानी कि मैथ से हटके अगर कुछ पढ़ाने की कोशिश करता हूं तो मैं ये मान के चलता हूं कि अगर मुझे समझना होता तो मैं किस तरीके से समझता। ठीक है, या फिर कोई दूसरा मुझे समझाए तो किस तरीके से समझाए। ठीक है, तो मैं जिस तरीके से समझता हूं, अगर आप भी उसी तरीके से समझते हैं तो डेफिनेटली आपको वीडियो पसंद आएगा। लेकिन आप वीडियो को पूरी देखिए, वीडियो में बहुत क्रिस्टल और क्लियर मैंने बता रखा है हर एक ऑप्शन को। और इससे आप ये मत समझो कि 30 क्वेश्चन से आपको 30 ही क्वेश्चन सीखने को मिलेंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं कि 30 क्वेश्चन की ये वीडियो देखोगे तो आपको 100 प्लस आपको वर्ड्स जो हैं इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो पूरी देखिए। और जितने भी मैं अदर वर्ड्स की भी चर्चा करता हूं तो वही चीजें बताता हूं जो टू द पॉइंट है या फिर पहले एसएससी द्वारा ही एसएससी किसी पेपर में पूछी गई हो, तभी मैं उसको बताता हूं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले बस इतना कहना चाहूंगा कि हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स पे अगर आप नए हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर पीडीएफ चाहिए इस वीडियो की, इस क्लास की, तो पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप है एनके मैथ्स संधू कुमार, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और व्हाट्सएप पे भी हमारा चैनल है एनके मैथ्स से, आप वहां भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम का, व्हाट्सएप का, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए और वहां से हमें अलग अलग सोशल साइट्स पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। लेकिन ओके, जो पहला क्वेश्चन है अपने पास, आप देख सकते हैं रिपल्सिव का हमें सिनोनिम बताना है, यानी कि सेम मीनिंग वाला वर्ड बताना है जिसका मीनिंग रिपल्सिव से बहुत ज्यादा मिलता जुलता हो। ठीक है, रिपल्सिव का मीनिंग क्या है? देखो, रिपल्सिव का मीनिंग होता है किसी चीज से बहुत ज्यादा घृणा करना, या फिर आप बोल सकते हो कॉजिंग अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। ठीक है, यानी कोई ऐसा चीज जिससे आप बहुत ज्यादा डिसलाइक करते हो उसका कारण। हिंदी में मैं बात करूं तो आप इसको घृणा भाव बोले तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, घृणा भाव। ठीक है, यानी कि मन में किसी चीज के प्रति बहुत ज्यादा डिसलाइक उत्पन्न होना। ठीक है, इसको हम रिपल्सिव बोलते हैं। रिपल्सन आपने पढ़ा होगा, रिपल्सन जैसे जो सेम मैग्नेटिज्म में आपने पढ़ा होगा कि एक मैग्नेट के या फिर चाहे दो मैग्नेट क्यों ना हो, उनके जो सेम पोल होते हैं, चाहे जैसे नॉर्थ नॉर्थ पोल ले लो या साउथ साउथ ले लो, उनके बीच में हमेशा रिपल्सन होता है, अलगाव होता है। वही बात है, वहीं से आप ये चीज याद रख सकते हो कि रिपल्सिव का मतलब है एक तरह से रिपल्सन, यानी कि एक जगह से मतलब किसी के प्रति बहुत ज्यादा घृणा, उसके नजदीक नहीं जाना। ठीक है, जैसे आप ये इमेज में भी देख के कुछ हद तक समझ पाएंगे। बाकी मैं ऑप्शंस की बात करूं, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म ड्रेस भी होता है और यूनिफॉर्म का मतलब सेम भी होता है, यानी कि एक समान। अट्रैक्टिव मतलब आकर्षक, बिल्कुल अट्रैक्ट करने वाला, जो किसी चीज को अट्रैक्ट करे उसको अट्रैक्टिव बोलेंगे। रिलायबल होता है विश्वसनीय, जिस पर ट्रस्ट किया जा सके। डिसगस्टिंग आपका होगा रिपल्सिव। डिसगस्टिंग का मतलब ऐसा चीज जो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगे। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं डिसगस्टिंग। और रिपल्सिव के सिनोनिम की मैं बात करूं, अगर क्या सिनोनिम हो सकते हैं, एक तो डिसगस्टिंग है, इसके अलावा ओडियस भी हो सकता है। ठीक है, ओडियस, ओडियस का मतलब भी होता है डिसगस्टिंग या फिर घृणा भाव। अगर मैं इसके एंटो की बात करूं तो एंटो इसका उल्टा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अट्रैक्टिव है, ही अट्रैक्टिव, जिसको जो अट्रैक्ट करे एक दूसरे को, या फिर प्लीजेंट आप बोल सकते हो। ठीक है, प्लीजेंट। इसके अलावा आप चार्मिंग बोल सकते हो, चार्मिंग भी इसका एंटोनिम होगा। एंटोनिम का मतलब जो आपको सुख दे या फिर जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, अट्रैक्ट करे। और रिपल्सिव का मतलब ओडियस हुआ या डिस्गस्टिंग हुआ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरे क्वेश्चन में देखो, ये आपको एक सेंटेंस दे रखा है, यहां पर ये वर्ड दे रखा है, इसका आपको बताना है सिनोनिम। फैसिलिटेट। सबसे पहले बात करें फैसिलिटेट का मतलब क्या है, तो फैसिलिटेट का मतलब होता है किसी चीज को इजी बनाना, टू मेक समथिंग इजियर। ठीक है, यानी कि इजी बनाना, आसान बनाना, उसको सरल बनाना। ऑप्शन है आपके पास लिमिटेड, इनेबल्ड, या फिर रिस्ट्रिक्टेड, या फिर हिंड्रेड। देखो, सबसे पहले लिमिटेड की बात करें तो लिमिटेड का मतलब सीमित हुआ और इसका दूर दूर तक रिश्ता नहीं है किसी चीज को इजी बनाने से। ठीक है, बचता है इनेबल्ड, रिस्ट्रिक्टेड और हिंड्रेड।
अब रिस्ट्रिक्टेड का भी दूर दूर तक रिश्ता नहीं है, रिस्ट्रिक्ट करना यानी कि उस पर रोक लगाना, प्रतिबंध लगाना। अब बचता है इनेबल्ड या फिर हिंड्रेड। तो देखो हिंडर जो होता है, HINDER, हिंडर का मतलब होता है किसी चीज को कठिन बना, टू मेक समथिंग डिफिकल्ट, ठीक है, बहुत ज्यादा उसको और टफ बनाना, डिफिकल्ट बनाना, तो उसको हम हिंडर बोलते हैं। और हिंड्रेड यानी कि डिफिकल्ट, डिफिकल्ट आप समझ सकते हो सीधे सीधे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इनेबल्ड, यानी कि किसी चीज को इनेबल करना। इनेबल करने का मतलब उसको और सिंप्लीफाई करना, ठीक है। सिंप्लीफाई भी इसका एक सिनोनिम हो सकता है, फैसिलिटेट का मतलब इनेबल्ड या फिर सिंप्लीफाई, ठीक है। और हिंडर जो है वो इसका एंटोनिम हुआ। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ये है फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है, जो जल्दी ब्रेक हो जाए, इजिली ब्रेक हो जाए, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फ्रेजाइल। ऑप्शन है आपका अनकेम्प्ड या फिर इंटेंस या फिर स्टर्डी या फिर ब्रिटल। तो आप फ्रेजाइल को बोल सकते हो जो इजिली ब्रेकेबल हो, इजिली जो टूट जाए। हिंदी में इसको हम बोलेंगे भंगूर। भंगूर किसको बोलते हैं, जो जैसे कांच हो गया, यहाँ पे आप शीशा में देख सकते हो कांच, उसको टच करते हो या एक तरफ से उसको किसी चीज से उस पर आप फोर्स लगाओगे तो वो पूरी तरीके से ब्रेक हो जाएगा, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, उसको हम बोलते हैं फ्रेजाइल, ठीक है। और ऑप्शन में आप देखोगे जैसे इंटेंस है, इंटेंस तो बिल्कुल ही अलग चीज हो गया। स्टर्डी और ब्रिटल की हम बात करते हैं। ब्रिटल यानी कि जो इजिली ब्रेक हो जाए, तो ब्रिटल यहाँ पर इसका सही सिनोनिम होगा फ्रेजाइल के। अच्छा, ब्रिटल के अलावा और क्या हो सकता है, तो आप ब्रेकेबल बता सकते हो इसको, जो इजिली ब्रेक हो सकता है, ठीक है। या फिर डेलिकेट भी आप बोल सकते हो, डेलिकेट। डेलिकेट का मतलब भी होता है इजिली ब्रेकेबल, ठीक है। अब अगर एंटोनेम की बात करें तो खुद इसमें स्टर्डी जो वर्ड है ये इसका एंटोनेम है। स्टर्डी का मतलब बिल्कुल वो जो इजिली ब्रेक ना हो या फिर अनब्रेकेबल आप बोल सकते हो, जो इजिली ब्रेकेबल ना हो उसको स्टर्डी बोलेंगे। तो स्टर्डी यहाँ पर इसका एंटोनेम हुआ, सिनोनिम हुआ ब्रिटल, डेलिकेट आप बोल सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास हेजिटेट। हेजिटेट का मीनिंग क्या होता है, हेजिटेट का मतलब होता है संकोच करना, बोलने में संकोच करना। संकोच करने का मतलब क्या है कि जब हम किसी बात को बोल रहे हैं या एक्सप्रेस कर रहे हैं या फिर कुछ काम ही कर रहे हैं तो उसको रुक के करना। जैसे मान लो कहीं आप जाते हैं किसी के यहाँ, रिश्तेदारों के यहाँ गए, तो आप जल्दी कुछ बोलते नहीं हो, उनके सामने आने से डरते हो, बोलने से डरते हो, तो वो हेजिटेट करना हो गया। या फिर बहुत लोग जब इंग्लिश बोलते हैं तो भी आप देखते हो इंग्लिश में वो सोचते हैं कि बोलने की नहीं, अरे यार गलत बोलने लगेंगे तो फिर सामने वाला क्या सोचेगा। तो आप डिसीजन नहीं ले पाते हो जल्दी कि क्या करना है, जल्दी बोलते नहीं हो, तो उसको बोलते हैं संकोच करना या फिर हेजिटेट करना, ठीक है। जैसे कई बार मान लो आप जाते हो तो यस और नो में फंस जाते हो कि यस बोले, नो बोले, क्या बोले, ये आपको समझ नहीं आता। और कई बार ऐसा होता है कि आपको आंसर मालूम है फिर भी आप नहीं बोलते हो सामने से, तो उसको हम बोलते हैं हेजिटेट करना। ऑप्शन है अपने पास ब्लेबर, फाल्टर या फिर कॉन्सिल या फिर रिकॉयल। देखो कॉन्सिल तो होगा नहीं, क्योंकि कॉन्सिल का मतलब होता है छुपाना, किसी चीज को सामने लाने से रोकना या फिर उसको छुपा के रखना। अगर ब्लेबर की बात करूं तो ब्लेबर का मतलब होता है बिल्कुल बकवास करने वाला, बैठ के गप्पे मारने वाला, जो बैठ के बस इधर उधर की बातें करता है, उसको हम ब्लेबर बोलते हैं। यहाँ पर फेल्टर जो है ये सही वर्ड है अपना, हेजिटेट का जो सिनोनिम होगा वो फेल्टर होगा। अच्छा, अगर एंटोनेम की बात करें तो एंटोनेम में आप डिसाइड बोल सकते हो, ठीक है, जो इजिली किसी चीज को, किसी चीज पर निर्णय ले पाए, डिसाइड कर पाए, ठीक है। यानी कि हेजिटेट करने का उल्टा होगा डिसीजन लेना, झट से डिसीजन लेना, झट से किसी चीज का आंसर लेना, वो हुआ इसका अपोजिट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास पिकुलियर। पिकुलियर बहुत पुराना वर्ड है और एसएससी में बहुत बार आ चुका है इससे पहले। पिकुलियर का जो मतलब होता है वो होता है अजीब, ठीक है, अजीब पर्सन, पिकुलियर पर्सन, ठीक है। यानी कि ये मान लो किसी चीज को भी आप अजीब बोलते हो जो बिल्कुल सामान्य नहीं है, या फिर विचित्र जैसे बोल सकते हो, विचित्र बिल्कुल अलग टाइप का, तो वो होता है पिकुलियर, बिल्कुल विशेष अलग, ठीक है। तो वो हुआ पिकुलियर। ऑप्शन है अपने पास स्ट्रेंज, नॉर्मल, जोवियल या फिर नीट। जोवियल तो हुआ आपका आप बोल सकते हो एक तरह से हैप्पी, हैप्पी या फिर हैप्पीनेस बोल सकते हो, जोवियल को हैप्पीनेस हम बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर आप चीयरफुल बोल सकते हो, ठीक है, यानी कि प्रसन्नता, बिल्कुल खुशी, वो हुआ आपका जोवियल। नॉर्मल सामान्य ये होगा नहीं, नीट होगा नहीं। बचता है अपने पास स्ट्रेंज। स्ट्रेंज का मतलब भी अजीब होता है या फिर ऐसा चीज जो आपने पहले नहीं देखा हो तो आप उसको स्ट्रेंज बोलते हो। जैसे स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर क्या होता है, अजनबी, जिसको आपने पहले नहीं देखा वो आपके लिए अजनबी होगा, ठीक है। तो स्ट्रेंजर से बना स्ट्रेंज, स्ट्रेंज का मतलब अजीब जो आपने पहले नहीं देखा हो। तो स्ट्रेंज यहाँ पर पिक्यूलियर का सही सिनोनिम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्सेशन। ऑब्सेशन का जो एक्चुअली में मीनिंग होता है ना, इसका मतलब होता है कि हमेशा किसी एक चीज के बारे में सोचते रहना, ठीक है। जैसे सोते वक्त भी उसी चीज के बारे में सोच रहे हो, किसी चीज के पर ऊपर ऊपर जो है ज्यादा दिमाग पर जोर देना, या उस पर उसके बारे में ज्यादा सोचना, सोते वक्त, जागते वक्त। जैसे इस आदमी का आप तस्वीर देख रहे हो, इसका भी यही हाल है, ठीक है। तो ऑब्सेशन का मतलब होता है किसी चीज के बारे में आवश्यकता से अधिक सोचना, या फिर उसके, जैसे आपने हिप्नोटिज्म सुना होगा, ठीक है।
तो उस तरीके से किसी के प्रति सम्मोहित हो जाना, बिल्कुल उसी की बात मानना, उसी को सुनना, तो ये होता है ऑब्सेशन। ऑप्शन है अपने पास डिस्क्रिमिनेशन, या फिर अनकॉन्सॉन, या फिर सिंपैथी। सिंपैथी तो होगा नहीं, सिंपैथी का मतलब आपको पता है सहानुभूति होता है। और फैसिनेशन, तो फैसिनेशन का मतलब ही होता है किसी चीज के प्रति आप कह सकते हो किसी चीज के प्रति आकर्षित हो जाना, या फिर उसी के बारे में सोचते रहना। मनोग्रस्तता इसके लिए हिंदी में सही वर्ड हो सकता है, मनोग्रस्तता, यानी कि मन किसी एक चीज के प्रति ग्रसित हो गया है, ऐसे सामान्य भाषा में आप समझ सकते हो, मनोग्रस्तता। ठीक है, तो ऑब्सेशन का मीनिंग है अपने पास फैसिनेशन। यहां पर फैसिनेशन का मतलब भी वही चीज हुआ। आगे बढ़ते हैं, अगला है एमिकेबल। ऑप्शन है अपने पास जेनरस, फ्रेंडली, हार्श, या फिर प्राउड। सबसे पहले एमिकेबल की अगर मीनिंग की बात करें तो एमिकेबल का मतलब होता है जो बहुत ऐसा है, बिल्कुल कि जल्दी ही किसी का फ्रेंड बन जाता है या दूसरों को जल्दी ही फ्रेंड बना लेता है, तो उसको हम बोलते हैं एमिकेबल पर्सन। एमिकेबल यानी कि जो नेचर से ही फ्रेंडली हो, ठीक है, यानी कि फ्रेंडली नेचर का पर्सन, फ्रेंडली नेचर वाला पर्सन, उसको बोलते हैं एमिकेबल। ठीक है, एमिकेबल यानी दोस्ताना। ठीक है, तो यहां पर जो सही सिनोनिम होगा वो फ्रेंडली होगा, इजी सिनोनिम यहां पर दिया गया है। जेनरस होता है बहुत ही उदार, काइंड पर्सन, जो बहुत ज्यादा काइंड होता है उसको हम जेनरस बोलते हैं। ठीक है, हार्श आपको पता है, हार्श बिल्कुल ही उल्टा हो गया एमिकेबल का। हार्श का मतलब क्या होता है एक्चुअली में? हार्श का मीनिंग होता है बिल्कुल निष्ठुर। निष्ठुर का मतलब है जिसके दिल में बिल्कुल भी दया नहीं हो, जो अनकाइंड हो, उसको आप हार्श बोलोगे। हमेशा किसी से अजीब बातें करना, डांट कर बोलना। ठीक है, बाकी एमिकेबल की अगर अदर सिनोनिम की हम बात करें तो एक तो सिनोनिम अपना फ्रेंडली हो गया, ठीक है, दूसरा हारमोनियस हो सकता है यहां पर। ठीक है, हारमोनियस है। अच्छा, एक चीज और यहां पर देखो, अगर इसके एंटोनिम की बात करें तो फ्रेंडली से आप समझ गए होंगे कि फ्रेंडली का एंटोनिम तो ऐसे ही अनफ्रेंडली हो जाएगा, एक तो जो कि इजी है और जनरली ऑप्शन में आता भी है। दूसरा रूड हो सकता है, रूड होना बिल्कुल, रिजिड पर्सन। हॉस्टाइल हो सकता है। हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है? हॉस्टाइल का मतलब होता है शत्रु का भाव रखने वाला, शत्रुता। ठीक है, जो मन में दुश्मनी का भाव रखता है तो उसको हम हॉस्टाइल बोलते हैं, शत्रुता। और यहां पर एमिकेबल का मतलब है जो फ्रेंडली नेचर का पर्सन हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास इंसिस्ट। ऑप्शंस हैं अपने पास, इंसिस्ट का परसिस्ट दिया है, असिस्ट दिया है, रेसिस्ट दिया है और हाइस्ट दिया है। सबसे पहले मैं इंसिस्ट की ही बात करूं कि इंसिस्ट का मतलब क्या। अब देखो, पहले डिमिनिश की मीनिंग की बात करें हम तो ये कैसे याद रहेगा? पहले डिमिनिश का तो मतलब होता है किसी चीज को कम करना। ठीक है, कम करना या खुद कम होना, मेक समथिंग लेस। ठीक है, मेक और बिकम लेस। ठीक है, चाहे वो अमाउंट में हो या किसी चीज में हो। तो सबसे पहले डिमिनिश का मीनिंग आप लेस कैसे याद रखोगे, कम कैसे याद रखोगे? आपने लाइट डिम होना सुना होगा, सामान्य शब्दों में जब बिजली में वोल्टेज कम होता है, इलेक्ट्रिसिटी की वोल्टेज कम आती है, तो जो बल्ब होता है ना, उसकी जो इंटेंसिटी होती है, यानी कि तीव्रता होती है, या फिर लाइट की इंटेंसिटी, वो कम हो जाती है और फिर वो कम लाइट देता है, तो ऐसे में हम बोलते हैं कि बल्ब डिम हो गया है। ठीक है, तो वहां से चूंकि वहां लाइट कम हो रहा है तो उसको हम डिम होना बोलते हैं, तो वहां से आप डिमिनिश याद रख सकते हो, अगर वो वर्ड, उस वर्ड से आप फेमिलियर हो तो। डिमिनिश का मतलब किसी चीज को कम करना। ऑप्शन है वीकेन, रेलिगेट, डिमोट या फिर प्रिवेंट। प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, प्रिवेंट का मतलब प्रतिबंध लगाना, प्रतिबंधित। ठीक है, प्रतिबंध आप कह सकते हो, या फिर रोकना। डिमोट क्या होता है? प्रमोट का अपोजिट डिमोट हुआ। प्रमोट का मतलब कि जब प्रमोशन मिलता है, पद बढ़ता है तो उसको, या फिर रैंक बढ़ता है तो प्रमोट बोलते हैं, और डिमोट यानी कि रैंक घटना। रेलीगेट का मतलब भी प्रमोशन ही होता है, रेलीगेट यानी कि प्रमोट होना, रैंक बढ़ना, ठीक है, पद बढ़ना। और अब बचता है वीकेन। वीक से बना वीकेन, वीक यानी कि कमजोर और वीकेन यानी कि कमजोर करना उसको, तो और उसको कम करना, वीकेन। तो डिमिनिश का जो सही सिनोनिम है वहां पर वो है वीकेन। बाकी डिमिनिश को आप डिक्रीज भी बोल सकते हो, रिड्यूस बोल सकते हो। डिक्रीज तो इजी वर्ड है। एंटो की अगर बात करें कि हम इसका एंटोनिम क्या लग सकते हैं, तो डिक्रीज का एंटोनिम इंक्रीज, ये कोई भी बता सकता है, मैक्सिमम पर्सन को ये याद होगा। बाकी वाइडन हम बोल सकते हैं, वाइड होता है चौड़ा, और वाइडन यानी कि चौड़ा करना। ठीक है, जैसे वीक कमजोर और वीकेंड कमजोर करना, कम करना, वैसे ही वाइड होता है चौड़ा, और वाइडन का मतलब चौड़ा करना, बड़ा करना। ठीक है, तो बड़ा करना का मतलब बढ़ाना, इंक्रीज करना, सीधी सी बात है। मैंने बोला चाहे किसी भी चीज को आप लेस और इंक्रीज करो, तो यहां पर वाइडन का मतलब हम जो उसका विड्थ है उसको बढ़ा रहे हैं। ठीक है, जैसे यहां पर ये ग्राफ जो है वो कम होता हुआ दिख रहा है, तो ये डिमिनिश हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास एलिगेंट। ऑप्शन है हमारे पास माइटी,
टॉल, अगली या फिर ग्रेसफुल। सबसे पहले मैं बात करूं एलिगेंट का मीनिंग क्या होता है, तो एलिगेंट का जो मीनिंग होता है वो होता है अट्रैक्टिव। ठीक है, अट्रैक्टिव इन बिहेवियर आप बोल सकते हो। देखो एक्चुअली में एलिगेंट का मतलब होता है आकर्षक। ठीक है, चाहे वो बात से आकर्षक, बातचीत में वो अच्छा हो, स्किलफुल आप बोल सकते हो। ठीक है, ऐसा कम्युनिकेट करना कि सामने वाला आकर्षित हो जाए। ठीक है, चाहे वो बात से आकर्षित करो या किसी चीज से, तो अट्रैक्टिव इन बिहेवियर इसको हम बोलेंगे एलिगेंट। ऑप्शन से अपने पास माइटी, माइटी तो ताकतवर होता है। ठीक है, बलशाली, ताकतवर, प्रबल ये बोल सकते हो आप, तो वो हुआ आपका बहादुर हो गया, वो माइटी हुआ। ठीक है, जैसे ऑल माइटी हम गॉड को बोलते हैं, सबसे प्रबल, सबसे बहादुर। ठीक है, टॉल लंबा हो गया, अगली क्रूड हो गया आपका, बचा ग्रेसफुल हमारे पास। तो ग्रेसफुल का मतलब होता है बिल्कुल शांत और अट्रैक्टिव। तो यहां पर एलिगेंट का जो सही सिनोनिम है दोस्तों वो है ग्रेसफुल। एलिगेंट की अगर हम सिनोनिम की और बात करें तो ग्रेसफुल के अलावा आप ब्यूटीफुल भी बोल सकते हो, यहां पर ब्यूटीफुल। लेकिन ब्यूटीफुल सुंदरता के मामले में नहीं, आकर्षक के मामले में, वो देखने में ऐसा हो कि उससे लोग आकर्षित हो। ऐसा नहीं है कि वो ब्यूटी लड़की की हो या किसी और चीज की हो, वो फूल की या फिर किसी सीनरी की हो सकती है, किसी भी चीज की हो सकती है जिससे कि उसकी तरफ लोग आकर्षित होते हो। तो आकर्षक यानी कि एलिगेंट। अगर एंटोनेम की बात करें तो एंटोनेम में हमने स्टार्टिंग में ही एक वर्ड पढ़ा था रिपल्सिव। आपको याद होगा इसी वीडियो की स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था रिपल्सिव, और इसका मतलब हमने बताया था घृणा भाव। ठीक है, तो रिपल्सिव का मतलब आपका एलिगेंट का अपोजिट हो गया, या फिर रिपल्सिव का अपोजिट वर्ड भी आप एलिगेंट यूज कर सकते हो, या फिर क्रूड भी आप बोल सकते हो। ठीक है, क्रूड, क्रूड। ओके, आगे बढ़ते हैं अब। अगला है अपने पास डिजाइन। डिजाइन आपने सुना होगा, ऑप्शन है डिस्ट्रॉय, इंस्पेक्ट, फैब्रिकेट या फिर कॉपी। डिजाइन का मतलब बेसिकली तो डिजाइन बनाना होता है। ठीक है, डिजाइन बनाना, चाहे वो फैशन की दुनिया में हो या फिर वॉल पेंटिंग हो, किसी भी तरह की डिजाइन बना रहे हो तो उसको हम डिजाइन बोलते हैं। ठीक है, और डिजाइनर जो डिजाइन बनाता है, ठीक है, तो डिजाइन का मतलब बेसिकली डिजाइन बनाना ही होता है। ठीक है, ऑप्शन है अपने पास डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय तो होता है विनाश करना, तो होगा नहीं बेसिकली। इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट इंस्पेक्शन से बना है आपका, ये भी नहीं होगा, इंस्पेक्शन यानी कि जांच करना। ठीक है, और कॉपी का मतलब होता है नकल, कॉपी यानी कि उसकी जैसा दूसरा। ठीक है, या फिर उसका नकल करना, उसको भी हम कॉपी करना बोलते हैं। बचता है फैब्रिकेट, तो फैब्रिकेट अपना आंसर हुआ, ये तो हो गया आपका कि ऑप्शन एलिमिनेट करके हमने निकाल दिया। अदरवाइज आप फैब्रिकेट का मीनिंग भी याद रख सकते हो, फैब्रिकेट का मतलब भी होता है बनाना। ठीक है, बेसिकली आपने हिंदी में एक वर्ड सुना होगा जिसको हम बोलते हैं गढ़ना। ठीक है, गढ़ना, किसी चीज को गढ़ के बनाना। जैसे पत्थर पे अलग अलग तरह की उसको, पत्थर पे कढ़ाई तोड़ तोड़ के उसमें अलग अलग डिजाइन बनाना, उसको हम गढ़ना बोलते हैं। कपड़े पे कढ़ाई की जाती है, तो इस टाइप की चीज को हम फैब्रिकेट बोलते हैं। तो वो भी एक तरह से डिजाइन बनाना हुआ। अगला है क्वेश्चन अपने पास कॉर्डियल, एरोमेटिक, ब्रेव, फ्रेंडली या फिर अनफ्रेंडली। कॉर्डियल का जो सीधा सीधा, तो कॉर्डियल का जो साफ मीनिंग है वो है अपने पास क्वालिटी ऑफ बीइंग फ्रेंडली। इसका मतलब हिंदी में अगर बात करो तो दोस्ताना अंदाज बिल्कुल रखना, यानी कि इजिली दोस्त बनाना। ठीक है, दुश्मन नहीं बनाना, इजिली दोस्त बनाना। ठीक है, या फिर किसी का दोस्त बन जाना। आप दोस्त बनोगे तभी तो दूसरा भी दोस्त बनेगा, तो उसको हम दोस्ताना बोलते हैं। यानी कि फ्रेंडली होना, तो सीधा चूंकि ऑप्शन ही इजी है तो फ्रेंडली यहाँ पर सही आंसर है। बाकी एरोमेटिक की बात करें तो एरोमेटिक होता है सुगंधित, अच्छे स्मेल वाला। ठीक है, यानी कि बिल्कुल अट्रैक्टिव स्मेल वाला, जैसे सेंट होता है आपका, परफ्यूम होता है, तो उसको हम बोलते हैं सुगंधित या फिर एरोमेटिका। ब्रेव बहादुर हो गया, अनफ्रेंडली तो इसका अपोजिट वर्ड हो गया कॉर्डियल का। बाकी कॉर्डियल की अलग और भी आप सिनोनिम्स की बात करो तो सिनोनिम में पहला तो आपका फ्रेंडली ही हो गया। इसके अलावा एमिकेबल हमने इसी वीडियो में पढ़ा था, एमिकेबल, एमिकेबल का मतलब भी हुआ आपका अफेबल भी आप बोल सकते हो, AFFABLE, अफेबल का मतलब भी एमिकेबल हो गया, फ्रेंडली हो गया। एंटोनिम की बात करो तो एंटोनिम में एक तो अपना अनफ्रेंडली यहाँ पर है ही, जो कि पहले से आप जान रहे हो। इसके अलावा हमने एक पढ़ा था स्टर्डी। ठीक है, स्टर्डी के अलावा आप और याद रख सकते। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो यहाँ पर कह रहा है राय वाज सिनिकल अबाउट लव। पहले सिनिकल की बात करते हैं। सिनिकल का मीनिंग क्या होता है दोस्तों? सिनिकल का मतलब हिंदी में होता है निराशावादी। ठीक है, निराशावादी का मतलब ऐसा पर्सन जो हमेशा निराशा रखता है, होपलेस पर्सन बिल्कुल, या फिर किसी भी प्लान या फिर एक्शन के प्रति
वो उल्टा सोचेगा, वो उसका खराब रिजल्ट सोचेगा, नेगेटिव साइड सोचेगा। ठीक है, आप इंग्लिश में इसको ऐसे समझ सकते हो, सिनिकल का मतलब होता है वन हु लुक्स, और यू कैन से थिंग्स। क्या बोले इसको हम, डार्क बोल सकते हैं, डार्क साइड ऑफ समथिंग एनीथिंग, या फिर लाइफ ही हो, चाहे लाइफ के बारे में हो या किसी भी एक्शन के बारे में हो या फिर किसी भी प्रक्रिया के बारे में सोचे, तो उसका जो बैड साइड होता है ना उसके बारे में सोचे, उसका नेगेटिव रिजल्ट हमेशा सोचे। जैसे मान लो आप किसी चीज में पैसा लगा रहे हो, तो आप सोचोगे कि पैसा लगाएंगे तो इससे पैसा आएगा, पैसा ही पैसा होगा। लेकिन कुछ ऐसा भी, कोई ऐसा भी आदमी हो सके यार पैसा लगाए कहीं डूब गया तो नेगेटिव सोचने वाला पर्सन जो हमेशा किसी चीज के बारे में नेगेटिव ख्याल रखता हो। तो राय वैसा ही है, राय का जो ख्याल है वो लव के प्रति कैसा है, सिनिकल है। तो ऑप्शन है अपने पास पेसिमिस्टिक, प्रोलिफिक, ट्रस्टिंग या फिर ओबिस। अब देखो ट्रस्टिंग तो नहीं होगा, क्योंकि डार्क साइड यानी कि उसका निगेटिव रिजल्ट सोचने वाला पर्सन ट्रस्ट कैसे करेगा, ट्रस्टिंग यानी कि मतलब विश्वसनीय है, तो ये विश्वसनीय तो नहीं होगा यहाँ पर। अब देखो दो वर्ड होता है जो बहुत बार पूछा गया है और एसएससी ने दबा के पूछा है, तो आप ये चीज याद रख सकते हो। एक तो अपने पास यहाँ पर पेसिमिस्टिक है, जो यहाँ पे आंसर भी है। पेसिमिस्टिक का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो हमेशा डार्क साइड के बारे में सोचता है या फिर हमेशा नेगेटिव सोचता है, तो वो पेसिमिस्टिक हुआ। दूसरा होता है आपका ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक, तो ऑप्टिमिस्टिक वो पर्सन हुआ जो हमेशा ब्राइट साइड के बारे में सोचता है। आप यहां पर यही बोलोगे वन हु लुक्स और थिंग्स, यहां पर डार्क की जगह पर ब्राइट बोलोगे या फिर पॉजिटिव बोलोगे, ब्राइट साइड ऑफ लाइफ। यानी कि किसी भी एक्शन या किसी किसी भी काम के प्रति वो हमेशा कैसा सोचेगा, पॉजिटिव सोचेगा, कि नहीं उससे जो सोचेगा कि पॉजिटिव हो या फिर उससे कुछ फायदा हो। जैसे पैसा लगाया तो वो फायदा सोचेगा, वो नुकसान नहीं सोचेगा। ठीक है, तो उसको ऑप्टिमिस्टिक बोलते हैं। और ऑप्टिमिस्ट वो पर्सन हुआ। वैसे ही पेसिमिस्टिक यानी कि वो ख्याल, ऐसा ख्याल किसी के बारे में हमेशा नेगेटिव ख्याल, वो पेसिमिस्टिक हुआ। और वो पर्सन जो हमेशा नेगेटिव सोचता है उसको हम पेसिमिस्ट बोलेंगे। ठीक है, बाकी बचा अपने पास प्रोलिफिक, ट्रस्टिंग और ओबीस। ओबीस तो होता है जिसका ओवरवेट होता है। ठीक है, ओवरवेट का मतलब मोटा व्यक्ति, तो उसको हम ओबीस बोलते हैं। आप वॉल्यूमिनियस भी बोल सकते हैं, जिसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा। ठीक है, इसको देख के ये बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, कि ये भी एक सिनिकल लेडी है। प्रोलिफिक क्या होता है, प्रोलिफिक होता है प्रोडक्टिव। ठीक है, प्रोडक्टिव। आगे बढ़ते हैं, अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला है ओब्वियस। अब पहले मीनिंग की हम बात करते हैं, तो ओबियस का जो मीनिंग है, इसका मतलब होता है जो इजिली समझ में आ जाए। ठीक है, इजिली समझ में आने का मतलब उसको हिंदी में हम बोलेंगे जो स्पष्ट हो बिल्कुल। ठीक है, यानी कि क्लियर हो बिल्कुल। तो बिल्कुल क्लियर हो यानी कि समझने में जो आसान हो, उसको हम बोलते हैं ओबियस। ऑप्शन है ओपेक, एम्बिग्यूअस, मर्की या फिर क्लियर। तो क्लियर दिया ही है तो क्लियर आंसर ही हो गया, यहाँ पर क्लियर ही क्लियर आंसर है यहाँ पर। ठीक है, देखो ऑब्वियस का मतलब मैंने आपको बता दिया, जो इजिली ग्रेस्प्ड हो, जो इजिली आसानी से समझ आ पाए। ऐसा नहीं कि उसके कई सारे, जैसे अब यहाँ पर इसके एंटोनेम की बात करोगे तो आप, पहले मैं इसके सिनोनेम की बात करता हूँ कि इसके सिनोनेम क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला सिनोनेम जो यहाँ पे दिया हुआ है वो आपका क्लियर हो गया। दूसरा हो सकता है आपका एविडेंट, इसको आप बोल सकते हो एविडेंट। ठीक है, एविडेंट। एंटोनिम की अगर मैं बात करूं तो पहला एंटोनिम यहीं पे दिया हुआ है एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस का मतलब जिसके कई सारे अर्थ निकले। ठीक है, बेसिकली बाई लगा है, बी आई, तो बाई का मतलब दो होता है। ठीक है, जैसे बाई कैमरल, ठीक है आपने देखा होगा, या बाई गैमी। ठीक है, तो बाइनोक्यूलर, ये सब आपने सुना होगा। तो वैसे ही यहाँ पर बी आई लगने का मतलब दो, तो एम्बिग्यूअस का मतलब जिसके दो दो अर्थ निकले। दो अर्थ का मतलब वो स्पष्ट नहीं है। ठीक है, दो अर्थ निकले या फिर जिसके कई सारे भी अर्थ निकलते हैं, बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। जैसे इंग्लिश में ही आप ले लो, एक वर्ड के कई सारे मीनिंग होते हैं। ठीक है, तो वो जो स्पष्ट नहीं हो उसको हम बोलते हैं एम्बिग्यूअस, और जो स्पष्ट नहीं होगा वही ओबियस का आपका एंटोनिम भी होगा। तो पहला एंटोनिम तो यहाँ पर ओबियस बोल रहा हूं, एम्बिग्यूअस हो गया। दूसरा आप वेग भी बोल सकते हो। वेग भी आपका, वेग का मतलब भी कई अर्थ वाला होता है। या फिर आप ऐसा डूबियस भी बोल सकते हो। डूबियस क्या होता है, डूबियस का मतलब कि जो संदिग्ध होता है। संदिग्ध का मतलब समझना है कि उसमें क्या है। जैसे संदिग्ध सामान, आपने रेलवे में अनाउंसमेंट होते सुना होगा कि अगर कोई लावारिस या संदिग्ध सामान देखे तो उसे छुए नहीं।
आरपीएफ को खबर करें। तो वो संदिग्ध का मतलब कि जिसको देख के पता नहीं चले, क्लियर नहीं हो कि उसमें क्या है। जैसे कोई लावारिस बैग मिल जाए तो आप छुए नहीं, ये सब अनाउंसमेंट आपने सुना होगा कि उसको टच नहीं करना है, आपको पुलिस बुलानी है। क्यों? क्योंकि वो बाहर से देख के आपको पता ही नहीं चलेगा, क्लियर ही नहीं होगा कि उसके अंदर क्या है, बॉम्ब है या फिर खजाना भरा हुआ है। बाकी आप ऑप्शन थर्ड की बात करो तो मर्की का ऑप्शन होता है गंदा, या बेसिकली धुंधला आप बोल सकते हो, जो देखने में बिल्कुल क्लियर ना हो, अस्पष्ट ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओपेक तो आप जानते हो, पहला ऑप्शन जो ओपेक था, ओपेक का मतलब ट्रांसपेरेंट का वो अपोजिट वर्ड हो गया। ओपेक हुआ अपारदर्शी, जिसके दूसरी तरफ नहीं देखा जा सकता। अगला क्वेश्चन है ग्रीफ। ऑप्शन है पेन, कंटेंट, जोलिटी या फिर प्लेजर। ग्रीफ का जो मीनिंग होता है दोस्तों, ग्रीफ का मतलब होता है बहुत ज्यादा दुख। ठीक है, बहुत ज्यादा दुख। या फिर आप ग्रेट बोल सकते हो, ग्रेट सैडनेस, ग्रेट सैडनेस, यानी कि बहुत ज्यादा जब दुख होता है तो उसको ग्रीफ बोलते हैं। ऑप्शन है पेन, कंटेंट, जोलिटी और प्लेजर। तो ये ऑप्शंस देख के आप समझ गए होंगे कि पेन ही यहाँ पर आंसर होगा। आपने सुना होगा एक नो पेन नो गेन, आर्मी वाले ये बोलते हैं, जो बच्चे आर्मी की तैयारी करते हैं ना, रनिंग वगैरह करते हैं, वो बोलते हैं कि नो पेन नो गेन। तो यहाँ पर पेन का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, पेन का मतलब दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट सब कुछ है। और ग्रीफ का मतलब भी वही है, जब बहुत ज्यादा आदमी सैड रहता है, बहुत ज्यादा दुखी होता है, तो उस कंडीशन को हम ग्रीफ बोलते हैं। जोलिटी खुशी हुआ आपका, जोलिटी बेसिकली इसको आप प्रसन्नता बोल सकते हो, प्रसन्नता। प्लेजर का भी मतलब वही है लगभग, सुविधाजनक, प्लेजर जो आपको अच्छा लगे, प्लीजेंट लगे, वो प्लेजर हो। बाकी हम ग्रीफ के दूसरे सिनोनिम की बात करें तो पेन के अलावे और क्या हो सकता है? पेन के अलावे ऐसा भी सारे ऑप्शन हो सकते हैं जहां पर दुख की बात की गई हो, जैसे एगोनी हुआ आपका, मिजरी हुआ, MISERY, मिजरी, MIS जहां दिखे तो आप तो ऐसे भी समझ जाओ इसका मतलब कहीं ना कहीं दुख से लेना देना है, मिजरी, मिजरेबल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर एनर्जेटिक, एनर्जेटिक कोई भी बता सकता है। एनर्जेटिक का मतलब ऊर्जावान, ऊर्जावान का मतलब जो बिल्कुल एनर्जी फील करे उसको एनर्जेटिक। जैसे रेडबुल का आपने प्रचार देखा होगा, या फिर वो जो कौन सा है अपने ऋतिक रोशन साहब करते हैं, डरना मना है कि डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत वाला जो होता है, पहाड़ों पर से कूदना और बुर्ज खलीफा पर से मोटरसाइकिल नीचे लाना, माउंटेन ड्यू। ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा था। तो वो सब पीने के बाद जैसे आदमी के अंदर एनर्जी से आ जाता है, तो उसको एनर्जेटिक का मतलब ऐसा कंडीशन जब आप बहुत ज्यादा एनर्जी अपने शरीर के अंदर फील कर रहे हो। ऑप्शन है ब्राइट, रिएक्टिव, फेडेड या फिर वाइब्रेंट। तो वाइब्रेंट यहाँ पर सही आंसर है। वाइब्रेंट का मतलब भी एनर्जेटिक जैसा ही। अदर सिनोनिम में आप एक्टिव भी बोल सकते हो। एक्टिव होना, बिल्कुल एक्टिव आदमी तभी होगा जब वो एनर्जेटिक होगा, जब उसके शरीर के अंदर की एनर्जी भरी होगी, एनर्जी होगी, वो बिल्कुल ही टायर्ड नहीं होगा, तभी एक्टिव होगा, और ऐसे में हम उसको एनर्जेटिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर एंटोनिम की आप बात करो तो एंटोनिम में आप आलसी बोल सकते हो। आलसी को हम क्या बोलते हैं? लेजी, लेथार्जिक भी आप बोल सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 20 की बात। इस क्वेश्चन में आपको बताना है सेक्रेसी। ठीक है, सेक्रेसी का सिनोनिम, सी, रीडिंग अ डैश, यानी कि सेक्रेसी यहां पर पढ़ना है, रीडिंग अ सेक्रेसी नोवेल एंड कांट वेट टू फाइंड आउट हु द किलर इज। यानी कि वो एक सेक्रेसी यानी कि सीक्रेट टाइप का नोवेल पढ़ रही है, और वो वेट नहीं कर रही है, वो बस ये नहीं ढूंढ पा रही है कि किलर कौन है। ठीक है, तो ये सब छोड़ो, हिंदी इंग्लिश की बातें छोड़ते हैं, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सेक्रेसी का जो मीनिंग होता है, आपने सीक्रेट सुना होगा। तो जो सीक्रेट होता है, सीक्रेट यानी कि रहस्यमय या फिर गुप्त। ठीक है, तो सिक्रेसी का मतलब गुप्त से है, गुप्तता, यानी कि सिक्रेसी का मतलब सीक्रेट रखना। तो किसी चीज को सीक्रेट रखना, किसी चीज को छुपा के रखना, उसको हम बोलते हैं सिक्रेसी। जैसे ये ऑप्शन, सॉरी ऑप्शन बोल रहा हूं, इमेज देख रहे हो, ये बेचारा चुप रहने के लिए बोल रहा है। चुप रहने का मतलब सीक्रेट रखने के लिए बोल रहा है, तो किसी चीज को सीक्रेट रखना, उसको हम बोलते हैं सिक्रेसी। इसका मीनिंग क्या हुआ? मीनिंग हुआ आपका कीपिंग समथिंग सीक्रेट, ऐसे आप समझ सकते हो। अच्छा, अब हिंदी में आप गोपनीयता इसको बोल सकते हो, गोपनीयता। गोपनीयता का मतलब गोपनीय रखना, छुपा के रखना। ठीक है, ऑप्शंस है अपने पास, डिफिकल्टी, कॉम्प्लिकेशन, मिस्ट्री और क्राइसिस। तो इजीली अब आप समझ गए होंगे कि मिस्ट्री यहां पर सही आंसर है। मिस्ट्री यानी कि सीक्रेट, रहस्यमयी। ठीक है, जिसके रहस्य से पर्दा नहीं उठा हो, यानी कि जो सीक्रेट हो, उसको हम मिस्ट्री भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मिस्ट्री सही आंसर है।
अदर सिनोनिम की अगर आप बात करोगे तो अदर सिनोनिम में एनिग्मा जो बहुत बार आया हुआ वर्ड है, आप ये याद रख सक लीजिए। एनिग्मा मतलब सीक्रेट रखना, किसी चीज को छुपा के रखना, ठीक है, एनिग्मा। एंटोनिम में बात करो तो एंटोनिम में आप सीधे सीधे बोल सकते हो जो क्लियर हो। क्लियर का एक और क्लियर के बदले में वर्ड है जो हमने इसी वीडियो में पढ़ा है और इस बार आपके इस एमटीएस में आ भी चुका है। तो क्या था वो? ओब्वियस था। ठीक है, ओब्वियस का मतलब ही होता है क्लियर। तो ये इसका एंटोनिम, आप देख रहे हो एक क्वेश्चन दूसरे में एंटोनिम बन गया। तो आप रिलेट करके जब पढ़ोगे ना तो आपके लिए बहुत सारा क्वेश्चन याद रखना आसान होगा थोड़ा। बहुत ज्यादा आसान तो मैं नहीं बोलूंगा। ट्रिवियल है नेक्स्ट क्वेश्चन अपने। देखिए दोस्तों, ट्रिवियल का जो मीनिंग होता है ना, ट्रिवियल मतलब होता है अनइम्पोर्टेंट। ठीक है, अनइम्पोर्टेंट का मतलब क्या हुआ? जो बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं हो, मामूली आप बोल सकते हो, मामूली, जिसकी कोई जरूरत नहीं हो, ठीक है, जिसका कोई महत्व नहीं हो, महत्वहीन आप बोल सकते हो, तो ट्रिवियल होता है वैसा, मामूली वस्तु को हम ट्रिवियल बोलेंगे, ठीक है। तो जैसे ऑप्शन देखोगे, डिसिसिव है आपके पास, फॉर्मल है, फॉर्मल, माइनर और फेटल। देखो सबसे पहले हम बात करें कि ट्रिवियल के सिनोनिम क्या क्या हो सकते हैं। तो सिनोनिम में हम बोलेंगे, एक तो अनइम्पोर्टेंट खुद है यहाँ पे पहला। दूसरा होगा आपका माइनर। माइनर का मतलब होता है जिसका बहुत, जो संख्या में बहुत कम हो। तो देखो जैसे माइनर का मतलब संख्या में कम, बेसिकली जो संख्या में कम होगा उसका इंपॉर्टेंस होगा नहीं वैसे भी, ठीक है। तो यहां पर ट्रिवियल का जो सही सिनोनिम है पहले इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में, वो तो माइनर हुआ। दूसरा सिनोनिम आपका अनइम्पोर्टेंट हो सकता है, फ्रीवोलस भी हो सकता है आपका, फ्रीवोलस, ठीक है। इरेलेवेंट आप बोल सकते हो, इरेलेवेंट। और आप सुपरफिशियल भी बोल सकते हो। सुपरफिशियल, आपने सुपरफिशियल एरर का नाम सुना होगा, एरर डिटेक्शन तो आप पढ़े ही होंगे इंग्लिश में। तो सुपरफिशियल एरर क्या होता है? जब एक ही मीनिंग के लिए दो दो वर्ड यूज कर लिए जाते हैं, जैसे मान लो मैंने लिख दिया रिटर्न और साथ में बैक भी लिख दिया, रिटर्न बैक। अब रिटर्न का मतलब भी वापस आना और बैक का मतलब भी वापस आना, तो इसमें से किसी एक की जरूरत है। अगर मैं मान लूं कि रिटर्न की जरूरत है, तो बैक कैसा हो गया यहाँ पर? ट्रिवियल हो गया, यानी कि ये अनइम्पोर्टेंट हो गया, इसको यहाँ पे रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वो होता है आपका सुपरफिशियल। इरेलीवेंट यानी कि अतार्किक, जिसका कोई मतलब नहीं बनता हो। जब उसका मतलब ही नहीं बनेगा तो वो ट्रिवियल ही होगा, अनइम्पोर्टेंट ही होगा। फ्रीवोलस का मतलब भी होता है अनइम्पोर्टेंट। और अगर आप एंटोनिम की बात करो तो एंटोनिम में एक तो आपका अनइम्पोर्टेंट से इंपॉर्टेंट हो गया, रेलेवेंट आप बोल सकते हो, इरेलीवेंट का अपोजिट रेलेवेंट, और आप बोल सकते हो प्रोफाउंड बोल सकते हो, प्रोफाउंड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड है अपने पास हजार्ड। हजार्ड का मतलब क्या होता है? हजार्ड का मतलब बेसिकली रिस्क और डेंजर से, हजार्ड का मतलब डेंजर, DANGER, डेंजर यानी कि खतरा, या फिर आप रिस्क भी बोल सकते हो, जैसे ये लड़की ले रही है रिस्क, या फिर लड़का, जो भी हो, मैं फिलहाल नहीं पहचान पाया हूं और आपको भी पहचानने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हजार्ड का मतलब है डेंजर या फिर रिस्क से, जो जैसे हजार्डस आपने पढ़ा होगा, हजार्डस का मतलब डेंजरस, खतरनाक, और हजार्ड का मतलब खतरा, डेंजर, रिस्क। ऑप्शन है अपने पास मिरेकल, आर्डेंट, या फिर एक्सीडेंट, या मार्वल। तो यहाँ पर देखो, मिरेकल का मतलब तो एक तरह से जादू होना, मार्वल का मतलब आश्चर्य, सरप्राइज होना, ठीक है, मार्वेलस आपने देखा होगा। एक्सीडेंट और आर्डेंट, पहले मैं बात कर लेता हूं यहाँ पर आर्डेंट की। आर्डेंट का मतलब होता है इंथुजियास्टिक, यानी कि उत्साही, बिल्कुल, जिसके मन में बहुत ज्यादा उत्साह हो, ठीक है, एंथुजियास्टिक, TICASTIC, इंथुजियास्टिक, ठीक है। तो आर्डेंट का मतलब उत्साही हुआ, और अब आंसर क्या हुआ यहाँ पर? तो आंसर हुआ एक्सीडेंट। एक्सीडेंट ही तो खतरा है भाई यहाँ पर। सिनोनिम की इसकी और बात करो तो आप सिनोनिम में पेरिल बोल सकते हो। पेरिल ऐसे भी बहुत बार आया है, शायद इस बार एमटीएस में भी आया है, आप आगे अगर आया होगा तो मिल ही जाएगा। पेरिल का मतलब भी रिस्क होता है, ठीक है। थ्रेट भी आप बोल सकते हो, THREAT, थ्रेट का मतलब भी होता है खतरा, ठीक है। बाकी अगर एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम में सबसे पहले नाम आएगा सेफ्टी का, एश्योरेंस भी आ जाएगा, ठीक है, एश्योर रहना किसी चीज के प्रति। लैकोनिक ऑप्शन है अपने पास, रीजनेबल, फैंसीफुल, सर्टेन, या फिर कंसाइज। लैकोनिक का मतलब देखो, लैक आपने सुना होगा ना, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ मनी, लैक का मतलब कमी होना बेसिकली। और लैकोनिक का मतलब भी होता है, लैकोनिक यानी कि छोटा, संक्षिप्त, ठीक है, संक्षिप्त, संक्षिप्त का मतलब छोटा। आप इसके मीनिंग में बोल सकते हो स्टाइल ऑफ राइटिंग और स्पीकिंग यूजिंग
वेरी फ्यू वर्ड्स, यानी कि किसी भी बात को कहने के लिए या फिर किसी सेंटेंस को कहने के लिए या फिर लिखने के लिए बहुत कम शब्दों का इस्तेमाल करना, उसको हम लैकोनिक बोलते हैं, यानी कि संक्षिप्त में बोलना। ठीक है, मतलब उसको कम करके बोलना। जैसे आपने एक पढ़ा होगा संक्षेपण, हिंदी का अगर परीक्षा आपने दिया होगा तो संक्षेपण ये पढ़ा होगा। ठीक है, संक्षेपण का मतलब क्या होता है, किसी चीज को छोटा करके लिखना। ठीक है, यानी कि एक पैराग्राफ आपको दिया होगा, उसका वन थर्ड हम लिखते हैं, वन थर्ड वर्ड्स में सेम मीनिंग में लिखा जाता है। तो आपने प्रेसिस राइटिंग में पढ़ा होगा, वैसे ये आता भी था पहले सीजीएल के टीयर 3 में, लेकिन अब तो हट चुका है। तो संक्षेप करके उसको लिखना या फिर बोलना, तो लैकोनिक का मतलब वही होता है, संक्षिप्त में बोलना या फिर संक्षिप्त में लिखना, कम शब्दों में लिखना। ठीक है, या कम शब्दों में बोलना। ऑप्शन है रीजनेबल, रीजनेबल कहीं से नहीं उसके नजदीक जा रहा है। फैंसीफुल, सर्टेन और कंसाइज, कंसाइज का मतलब भी होता है छोटा करना। ठीक है, तो कंसाइज यहां पर इसका सिनोनिम होगा और कंसाइज ही सही है। अब अगर अदर सिनोनिम की मैं बात करूं, तो अदर सिनोनिम में देखो, एक कंसाइज तो आपने देख ही लिया, ब्रीफ हम बोल सकते हैं, BRIEF। ब्रीफ का मतलब भी होता है कम शब्दों में बोलना। ठीक है, ब्रीफ में बोलना। या फिर आप पिथी, एक वर्ड है, इसे भी याद रख सकते हो, ये भी पहले आ चुका है, पिथी। पिथी का मतलब भी है शॉर्ट करना। ठीक है, एंटोनेम की अगर हम बात करें, तो एंटोनेम में जो सबसे पहला आएगा अपने पास, एक तो आ जाएगा आपका वर्बोस। वर्बोस का मतलब जो बहुत ज्यादा वर्ड्स का यूज करता है, बहुत ज्यादा बातें बोलता है, उसको हम बोलते हैं वर्बोस। रिडंडेंट भी आप बोल सकते हो, रिडंडेंट। ठीक है, इसके अलावा एक और वर्ड है जो आप याद, अब जैसे आपको पता है, ट्रबल का मतलब क्या होता है, कठिनाई, परेशानी, यही हुआ ट्रबल का मतलब। ठीक है, अब एप्लीकेशन होगा नहीं, ऑब्लिगेशन का मतलब किसी पे ऑब्लिगेशन लगाना, ये अलग चीज हो गया। ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं होगा, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ट्रांसफॉर्म करना। ऑप्शन बचा कॉम्प्लिकेशंस, और कॉम्प्लिकेशन ही सही होगा। कॉम्प्लिकेशन का मतलब होता है जटिलता। जटिलता का मतलब कॉम्प्लेक्स और बनाना, बनाना उसको, कॉम्प्लेक्स से बना कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, तो जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा उतना ज्यादा परेशानी बढ़ेगी। तो यहां पर जटिलता यानी कि कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पे सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, बारबेड। देखो, बारबेड के दो मीनिंग होते हैं, पहला तो जो एसएससी ने निकाला, और एक और मीनिंग ऑलरेडी जो होता था। बारबेड का मतलब इस तरीके का वायर आपने देखा होगा, चारों तरफ से बाउंड्री बनाने के लिए किया जाता है, बेसिकली बॉर्डर लाइन पे, या आपका जो घर है उसके चारों तरफ, जब हम चारों तरफ से बाउंड्री बनाते हैं तो वहां पर हम ऐसा बारबेड वायर लगाते हैं। बारबेड का मतलब घुमा हुआ पॉइंटेड वायर जो होता है, उसको हम बारबेड बोलते हैं। ठीक है, तो बारबेड वायर वहां पर बोला जाता है। फिलहाल यहाँ पर ऑप्शन से अपने पास स्पाइटफुल, काइंड, पैसिव या फिर जेंटल। अब ये तीनों वर्ड देख के आपको लग रहा होगा कि जेंटल, पैसिव और काइंड, इनका मीनिंग तो मिलता जुलता है। जेंटल का मतलब नेक, सीधा साधा आदमी, और सीधा साधा और नेक होगा तो वो काइंड भी होगा, सीधी सी बात है, तभी सीधा साधा और नेक बोल रहे हैं, और पैसिव भी हो। अब अगर हम बात करें कि देखो इस तरीके से, ये अगर मीनिंग तीनों सेम है तो ये अलग होगा और ये आंसर होगा, ये एक तरीका हुआ। लेकिन यहां पर मीनिंग क्या है बारबेट का, बारबेट का यहां पर मीनिंग है द्वेषपूर्ण। द्वेषपूर्ण का मतलब क्या है, द्वेषपूर्ण का मतलब मन में द्वेष की भावना रखना, मन में दुश्मनी की भावना रखना एक दूसरे के प्रति। जैसे आप इसको होस्टाइल बोल सकते हो। हॉस्टाइल का मतलब शत्रुता, शत्रु का भाव रखना, एनिमी का भाव रखना। और स्पाइटफुल का मतलब भी वही है, द्वेषपूर्ण। स्पाइटफुल का मतलब भी द्वेषपूर्ण है। तो बारबेट का जो सही सिनोनिम यहां पर निकला अपने पास, वो निकला स्पाइटफुल। अदर सिनोनिम की बात करो कि और क्या सिनोनिम हो सकता है, या फिर ऐसा सिनोनिम जो पहले आया हो स्पाइटफुल के लिए। बेसिकली बारबेट तो नहीं मैं बोलूंगा, लेकिन स्पाइटफुल पहले आ चुका है, और स्पाइटफुल का मतलब मन में जो दुश्मनी का भाव रखता हो। ठीक है, तो स्पाइटफुल के लिए जो अलग वर्ड्स हो सकते हैं, एक तो मेलिशियस हो सकता है, MALICIOUS, मेलिशियस। ठीक है, दूसरा जो वर्ड हो सकता है वो हर्टफुल हो सकता है, हर्टफुल यानी कि जो हर्ट करे किसी को। एंटोनिम में आप बोल सकते हो सीधा सपाटा वध। मेलिशियस और द्वेषपूर्ण यानी कि मन में दुश्मनी रखना। हॉस्टाइल हमने बोल ही दिया, देखो हॉस्टाइल भी, सॉरी ये ई होगा, हॉस्टाइल भी यहाँ पर इसका एक सिनोनिम है। तो एंटोनिम में फ्रेंडली हो जाएगा। फ्रेंडली का एक सिनोनिम हमने बताया था, फ्रेंडली के लिए एक और वर्ड यूज होता है, दैट इज एमिकेबल, और वो आ भी चुका है इसी में, इसी पेपर में, इससे पहले भी हालांकि वो आया हुआ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, और अगला है अपने पास पेरिल। मैंने इसी वीडियो में किसी क्वेश्चन में आपको बताया था, पेरिल का मतलब होता है डेंजर, रिस्क। ठीक है, डू इट ऑन योर पेरिल, यानी कि अपने रिस्क के ऊपर किसी काम को करना। ठीक है, तो पेरिल का मतलब रिस्क, डेंजर। ऑप्शन है इग्नोरेंस, इग्नोर करने से इग्नोरेंस बना। ठीक है, यानी किसी की तरफ ध्यान नहीं देना, वो इग्नोरेंस हुआ, इग्नोर करना।
जोक आपको पता ही है, जो आप मारते हो पढ़ते नहीं हो। इंटरटेनमेंट भी आपको पता है। अब ये तीनों देखो, इंटरटेनमेंट कभी पेरिल के नजदीक जा सकता है, कहाँ पेरिल, डेंजर, कहाँ इंटरटेनमेंट। डेंजर का इंटरटेनमेंट से कोई रिलेशन बन सकता है? कदापि नहीं बनेगा। ऑप्शन यहाँ पर डेंजर दे ही रखा रखा है, तो आगे बात ही क्या करें फिर। तो आगे बढ़ते हैं अब और अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये पहले डिस्कस हमने कर लिया है। इंचेंटेड, ऑप्शन है अपीलिंग, डिसगस्टेड, कर्स्ड या फिर रिपेलिंग। अब देखो, इंचेंटेड का मतलब क्या होता है? मोहित करना, यानी कि अट्रैक्ट करना, टू अट्रैक्ट समवन। ठीक है, टू अट्रैक्ट समवन, यानी किसी को अट्रैक्ट करना, उसको आकर्षित करना, मोहित करना। ऑप्शन है अपीलिंग, डिस्गस्टेड। डिस्गस्टेड तो नहीं होगा, हमने पहले ही डिस्कशन कर लिया है। डिस्गस्टेड का मतलब खराब चीज जिससे घृणा किया जाए। कर्स्ड, कर्स क्या होता है? सांप, और कर्स्ट शापित। रिपेलिंग, रिपेल करना यानी कि दूर हटाना, और दूर हटाने को हम रिपेलिंग ही बोलेंगे। ठीक है, तो रिपेलिंग बेसिकली रिपेल का आपका दूसरा फॉर्म हो गया, फोर्थ फॉर्म। ठीक है, अब बचता है अपीलिंग, और अपीलिंग ही यहाँ पर सही आंसर है। ये हो गया ऑप्शन एलिमिनेट करके। और बाकी अगर हम एंचेंटेड का अलग सिनोनिम, दूसरे सिनोनिम की बात करें हम, तो मोहित करने को, एक तो हमने इसी में पढ़ा था, इसी वीडियो में ही पढ़ा था, एक वर्ड जिसमें मोहित करना था, एलिगेंट। ठीक है, तो एलिगेंट का मतलब भी होता है टू अट्रैक्ट समवन, या फिर अपने जो आपका व्यवहार है, बिहेवियर है, उसमें ऐसा बदलाव लाना या इस टाइप से बिहेव करना कि कोई भी इजिली फ्रेंड बन जाए आपका। तो वो आपकी तरफ मोहित होगा तभी फ्रेंड बनेगा, तो उसको भी हम एलिगेंट। यहाँ पे एस आएगा, FASCINAT, फैसिनेट करना यानी कि मोहित करना। एंटो की हम बात करें तो एंटो में इसका उल्टा लेंगे हम। ठीक है, बिल्कुल कम समय के लिए दिखा और फिर चला गया, तो उसको झलक, झलक दिखला जा, आपने सुना होगा, झलक दिखला जा का मतलब बस एक बार झलक दिखा के चली जा फिर उसके बाद। ठीक है ना, तो ग्लिम्स का मतलब हुआ बेसिकली झलक। और ये जो यहाँ पर ऑप्शन है, एस्टेयर, एस्टेयर का मतलब तो होता है बिल्कुल घूरना, एक टक देखना, बिल्कुल एक टक। जब आगे नहीं बोलूंगा मैं, एक टक देखने का मतलब आप समझ रहे हो, किसी की तरफ देखते रहना कुछ समय के लिए, उसको एक टक देखना हम बोलते हैं। ठीक है, जब किसी को कोई चीज चुरानी रहती है तो वो एक टक देखना रहता है। या फिर जो दुश्मन होता है, शूटर होता है, जैसे शार्प शूटर होता है, या फिर जो दूर से शूटिंग करता है, उसको हम क्या बोलते हैं भाई? हाँ, उसको बोलते हैं स्नाइपर। तो जो स्नाइपर होता है ऐसे लगा के एक टक से देखते रहता है, तो वो होगा आपका एस्टेयर। ग्लांस क्या होता है? ग्लांस मतलब भी झलक। हालांकि आपने मोबाइल में देखा होगा, अगर आपके पास रियलमी, ओप्पो वगैरह का फोन होगा, तो अब जब आपका स्क्रीन लॉक रहता है ना, तो आप देखोगे कभी ओपन करोगे तो अपने आप उस पर वॉलपेपर चेंज होता है। या कभी किसी क्रिकेटर की फोटो दिखाने लगा, किसी एक्ट्रेस की फोटो दिखाने लगा, किसी फेमस पर्सनालिटी का पर्सन का फोटो दिखाने लगा, किसी जगह का, तो वो अपने आप चेंज होते रहता है। ऐसे भगाओगे आप जो लॉक स्क्रीन होता है उसी को, तो उसको हम ग्लांस बोलते हैं। उसको जो स्क्रीन पे आता है वो भी ग्लांस ही होता है। ठीक है, तो बेसिकली ग्लांस का मतलब भी होता है एक झलक या एक बार दिखना। एग्जामिन आपको पता है, ऑब्जर्व आपको पता है। आगे अब अगला क्वेश्चन अपने पास है माइल्ड। माइल्ड का मतलब क्या होता है? माइल्ड का मतलब होता है बिल्कुल शांत आदमी, शांत स्वभाव का आदमी, बिल्कुल गंभीर व्यक्ति जो होता है, तो आप इसको काम बोल सकते हो ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, यानी कि शांत स्वभाव का व्यक्ति। ठीक है, बहुत ज्यादा बोलता नहीं हो, ब्रिटल नहीं हो। ठीक है, अब यहाँ पर जो ऑप्शन है अपने पास, सीवियर है, ब्रिटल है, जेंटल भी है। यहाँ पर जेंटल हो सकता था, लेकिन जेंटल को हम तब मानते जब ऑप्शन में सीवियर नहीं होता। तो यहाँ पर सीवियर जो है, ये सही उत्तर है। सीवियर का मतलब बिल्कुल गंभीर। गंभीर का मतलब एक होता है ऐसा आदमी जिसको आप कोई भी बात बोलोगे तो वो जाके दूसरे के सामने उगल देगा झट से। ठीक है, आप बोलोगे या फिर कि कुछ भी देखा जाएगा दूसरे को बताने लगेगा, यानी कि बातों को वायरल करने वाला पर्सन। ठीक है, शॉर्ट्स वीडियो और इंस्टा रील्स के जैसा, जो जैसे वायरल करता है जो ना आदमी, एक होता है कि कोई भी बात देखा गांव में या फिर शहर में, वो गया दूसरों से बताना शुरू कर दिया। ठीक है, तो जो रेडियो की तरह काम करता है, वो एक आदमी हुआ। और दूसरा होता है गंभीर आदमी, जिससे आप अपनी बात शेयर कर सकते हैं कि उसको आपने बताया, लेकिन वो बिल्कुल गंभीरता से उसको समझा, गंभीरता से लिया, और उसके बारे में आपको कुछ बताया ना बताया, लेकिन गंभीरता से उसको पचा लिया, बात को रख लिया, यानी कि किसी और के सामने जाके ऐसा नहीं कि वायरल करने लगा। तो ऐसे आदमी को हम बोलते हैं गंभीर। गंभीर अगर स्थिति भी होती है बीमारी में, तो उसको भी सीवियर कंडीशन ही बोला जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। अगला है प्रिटेंड। अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं, पहला ऑप्शन है आपका अलाई, दूसरा है बिनाई, फिर रेन और फेन। ठीक है, तो ऑप्शन बिल्कुल रिदम में है। अलाई, ठीक है, बिनाई, रेन और फेन।
लेकिन क्वेश्चन था अपने पास प्रिटेंड। प्रिटेंड का मीनिंग क्या होता है? प्रिटेंड का मीनिंग होता है दिखावा करना, ठीक है, दिखाना कि है कुछ और लेकिन दिखा रहा है कुछ और, तो उसको हम प्रिटेंड करते हैं, बोलते हैं प्रिटेंड। प्रिटेंड का मतलब आप बोल भी सकते हो फॉल्स एपियरेंस बोल सकते हो, ठीक है, यानी कि गिव अ फॉल्स एपियरेंस, फॉल्स एपियरेंस देना कि नहीं, हाँ हाँ मैं हूं, मैं यही हूं, मैं यही हूं, ठीक है, तो वो हुआ, ठीक है। या किसी और चीज का दिखावा कर रहा है कि दोस्त होने का नाटक करना, या फिर रईस होने का दिखावा करना कि भाई नहीं होता, भाड़े पे एक गाड़ी लेके चल दिया किराए पे और दिखा रहा है ऐसा कि भाई मेरे पास तो ये है वो है, मर्सिडीज है, फलाना ढिमकाना, ठीक है, तो वो प्रिटेंड करना हुआ, ठीक है, यानी कि दिखावा करना हुआ। ऑप्शंस की बात करें, अब सबसे पहले अलाइन की बात करें तो अलाइन का मतलब होता है एक सीधी रेखा में लाना, ठीक है, संरेखित करना यानी कि एक लाइन में लाना, उसको बोलते हैं अलाइन करना, एक लाइन में ऐसे सजाना। बिनाइन का मतलब क्या होता है? बिनाइन का मतलब होता है बिल्कुल सीधा साधा पर्सन जो काइंड हो और साथ में जेंटल भी हो, ठीक है, तो काइंड एंड जेंटल पर्सन आप बोल सकते हो, बिल्कुल सौम्य पर्सन, सौम्य स्वभाव वाला। रेन क्या होता है? रेन होता है शासन काल, ठीक है, यानी कि जो रूल करने का पीरियड होता है उसको हम बोलते हैं शासन काल, ठीक है ना। फेन बचा अपना, तो फेन प्रिटेंड का सिनोनिम है, फेन यानी कि दिखावा करना। इसका दूसरा जो सिनोनिम हो सकता है वो ऑस्टेंटेशन भी हो सकता है, ऑस्टेंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास टेडियस। टेडियस का मीनिंग क्या होता है? टेडियस का मतलब होता है बिल्कुल बोरिंग टाइप का, ठीक है, बोरिंग, डल, ठीक है, जैसे आप इस पर्सन को देख रहे हो बिल्कुल बोर हो चुका है तो बोरिंग या फिर डल बोल सकते हो। जैसे कोई मूवी भी बोरिंग होती है, ठीक है, या फिर कोई काम बोरिंग होता है। ऑप्शन है अपने पास हॉस्टाइल, ड्रियरी, केयर फ्री या फिर डायनेमिक। डायनेमिक अपोजिट हो सकता है इसका, लेकिन सिनोनिम तो नहीं होगा। डायनेमिक यानी कि जो चेंज होने वाला हो। केयर फ्री भी नहीं होगा, बचता है हॉस्टाइल और ड्रियरी। देखो, केयर फ्री जानते हो ना, केयर क्या होता है और फ्री यानी कि केयर से फ्री, सीधी सी बात है। हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है? मैंने कई बार आपको बता दिया, फ्रेंडली का अपोजिट वर्ड है हॉस्टाइल, यानी कि अनफ्रेंडली आप बोल सकते हो, ठीक है। ड्रियरी अब बचता है और ड्रियरी ही इसका सही आंसर है। ड्रियरी का मतलब भी होता है डल, बिल्कुल सुस्त टाइप का पर्सन, उसको हम ड्रियरी बोल सकते हैं। टायरसम भी आप बोल सकते हो इसको, TIRE, टायर, SOME, टायरसम भी इसका सिनोनिम हो सकता है। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर आते हैं जो कि है अपना क्वेश्चन नंबर 32। ये है प्लंज, PLUNGE, प्लंज। प्लंज का मतलब होता है क्विकली जंप करना, ठीक है, जंप एंड डाइव आप बोल सकते हो, जंप एंड डाइव क्विकली, यानी कि बहुत ही जल्दी जंप किया और डाइव करने लगा, जैसे ये पर्सन है, ठीक है, बहुत मतलब बिल्कुल कूदना, नदी के अंदर कूदना उसको प्लंज बोलते हैं। कूद करके तैरना स्टार्ट करना, चाहे वो किसी भी स्टाइल में कूदो या खुद गिर ही जाओ, लेकिन हम कूदना ही मान लेंगे उसको। तो कूदना और तैरना स्टार्ट कर देना उसको हम बोलते हैं प्लंज। ऑप्शन है अपने पास रस, ट्रांस, ग्रेस या फिर डाइव या फिर फ्लाई। तो डाइव ही सीधा सीधा मतलब यहाँ पर बनता है, डाइव इसका सिनोनिम होगा। फ्लाई तो होगा नहीं, फ्लाई तो हवा में उड़ना हो गया। डिसेंट भी आप बोल सकते हो, DESCENT। डिसेंट का मतलब होता है नीचे उतरना, नीचे उतरना, पानी में उतरना हो या पहाड़ से नीचे उतरना हो उसको डिसेंट बोलेंगे। और एसेंट इसका अपोजिट हुआ, ठीक है, एसेंट का मतलब ऊपर चढ़ना, पहाड़ पे चढ़ो या फिर पानी से किनारे आकर ऊपर चढ़ो, उसको भी हम एसेंट ही बोलेंगे। अगला वर्ड है अपने पास मैनेकल्ड। अब मैनेकल्ड का मतलब क्या है? मैनेकल्ड का मतलब होता है बंधा हुआ, ठीक है। मैनेकल, देखो मैनेकल की अगर हम बात करें तो मैनेकल क्या होता है? मैनेकल होता है हथकड़ी, ठीक है, हथकड़ी, यानी कि ये जो लोहे की हथकड़ी होती है जो पुलिस पहनाती है, चोर जो होता है या फिर जो भी कैदी होता है उसको, जिसको पकड़ के ले जाया जाता है थाने में, उसको ऐसा पहनाया जाता है हथकड़ी, तो उसको हम मैनेकल बोलते हैं, ठीक है। और मैनेकल से बना वर्ड मैनेकल्ड। मैनेकल्ड का मतलब हुआ बंधा हुआ, ठीक है, जैसे इसको हथकड़ी लगी हुई है तो ये हथकड़ी हुई मैनेकल, और ये जो बंधा हुआ हाथ है उसको हम बोलेंगे मैनेकल्ड। ऑप्शन है अनबाइंडेड। अनबाइंडेड यानी कि खुला हुआ, जो बंधा हुआ नहीं हो तो ये तो इसका अपोजिट हुआ। अनफास्टेंडेड का मतलब भी होता है खुला, ठीक है। और लिबरेटेड, लिबर्टी आजादी, और लिबरेटेड यानी कि आजाद, तो आजाद भी नहीं होगा, आजाद का मतलब भी खुला हुआ। तो फेटर्ड अपना बचता है और फेटर्ड ही यहाँ पे सही आंसर है। फेटर्ड का मतलब होता है बंधा हुआ। और फिर फेटर्ड बंधा हुआ तो फेटर का मतलब बांधने वाला, यानी कि हथकड़ी, उसको भी आप फेटर बोल सकते हो। लोहे की कड़ी, बेड़ियां, उसको हम फेटर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास 34 और इसमें देखिए क्या दिया। देखो अब किसी कारण से लगता है पीपीटी में बाकी 3 क्वेश्चन आए नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको स्क्रीन पे ऐसे ही लिख के दिखा देता हूँ। जैसे जो 34th वाला है अपना, 34th में क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन पेपर सामने रखा हुआ है अभी। क्वेश्चन है कमिटेड, ठीक है,
कमिटेड इसका सिनोनिम बताना है। कमिटेड आपको पता होगा, कमिटेड का मतलब जैसे मैंने एक बार कमिटमेंट कर ली तो फिर मैं अपनी आपकी भी नहीं सुनता, ये आपने सलमान खान का फेमस डायलॉग सुना होगा। कमिटेड का मतलब एक बार फैसला ले लेना, यानी कि वचन देना, किसी को कमिट करना। तो वचनबद्ध आप बोल सकते हो, वचनबद्ध। ठीक है, यानी कि बिल्कुल कमिटमेंट कर लेना, यानी कि वो करना है तो करना है हर एक कीमत पर, तो वो कमिटेड होता है। ठीक है, अब इसका जो सिनोनिम होगा, डायरेक्ट अब मैं आंसर पर ही आ जाता हूँ। आंसर पर इसलिए आ जाता हूँ क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ नहीं। तो सिनोनिम इसका होगा इंगेज। इंगेज या फिर इंगेज्ड बोल सकते हो। इंगेज्ड यानी कि काम पे बिल्कुल लग जाना, और काम पे लगा। अब देखो, ये मत समझना कि इंगेज का मतलब अलग होता है। ठीक है, एंगेजमेंट समझते होगे, एंगेजमेंट का मतलब वहां पर वचनबद्ध से है। एंगेजमेंट किया जाता है इसीलिए कि वचनबद्ध रहे भाई वर वधु एक दूसरे के प्रति। एंगेज्ड का मतलब भी होता है वचनबद्ध करना। एंगेज का मतलब केवल काम करना नहीं है। देखो, एक तो एंगेज करना यानी कि उलझा के रखना, या फिर काम कराना, काम करना। और एंगेज्ड का मतलब वचनबद्ध, जैसे एंगेजमेंट से बना एंगेज्ड, ये सब मिलता जुलता वर्ड है। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 पे। तो 35 में भी पेज नया ही लेना पड़ेगा हमें। क्वेश्चन नंबर 35 की अगर मैं बात करूं, तो यहां पर मैग्निफिसेंट दिया हुआ है। मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट का मैग्निफिसेंट का मतलब होता है आलीशान। आलीशान का मतलब बिल्कुल बड़ा, भव्य। ठीक है, आलीशान भवन, बहुत भव्य, यानी कि बहुत ही बड़ा टाइप का। ठीक है, तो इसके अदर सिनोनिम की अगर मैं बात करूं कि और क्या सिनोनिम हो सकता है, तो स्प्लेंडिड बहुत बार आया हुआ वर्ड है, याद रखिएगा, स्प्लेंडिड। ठीक है, ग्लोरियस भी बोल सकते हो, ग्लोरियस। एंटोनिम की अगर बात करें तो एंटोनिम में आप बोल सकते हो ग्लोरियस और मैग्निफिसेंट का जो एंटो हो सकता है इन्फेरियर आप बोल सकते हो। इन्फेरियर, इन्फेरियर का मतलब होता है घटिया, बिल्कुल नीचा या फिर कम, बिल्कुल लो लेवल का, उसको हम इन्फेरियर बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 36। और क्वेश्चन है यहाँ पर ग्रीट, GRIT। ग्रीट का मतलब क्या होता है? ग्रीट का जो मतलब होता है दोस्तों, वो होता है साहस। साहस ऐसे ही लिखेंगे ना। करेज आप बोल सकते हो। ठीक है, धैर्य बोल सकते हो आप, धैर्य। ठीक है ना, तो ग्रीट का मतलब होता है करेज या फिर साहस। या अब यहाँ पर ऑप्शन में भी यही दे रखा है, करेज भी दे रखा है, तो करेज ही आंसर हो जाएगा। और ये इजी क्वेश्चन था, ये मुश्किल नहीं था। तो इस वीडियो में बस इतना ही। सिनोनिम के जो क्वेश्चन थे वो 36 थे, और 36 क्वेश्चन मैंने अपने तरीके से सॉल्व कराया है। मैंने कोशिश किया है कि हर एक चीजें आपको क्रिस्टल और क्लियर बता सकें, ताकि आपके लिए हर एक क्वेश्चन में दो अलग अलग वर्ड्स सीखने को मिल जाए, और मैंने ऐसा ही कोशिश किया है हर एक क्वेश्चन के साथ। बाकी वीडियो कैसा लगा जरूर से आप लाइक और कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। वीडियो के बारे में कमेंट जरूर करें। आई होप कि आप सबको अच्छा लगा हो। बाकी कोई राय सलाह देना हो पार्टिकुलर इस वीडियो के बारे में तो आप दे सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी कमेंट में ना लिखना कि आप ये छोड़ के ये वाली वीडियो बना दो, वो वाली वीडियो बना दो। आप बस चैप्टर लिख दो मुझे कि कौन से चैप्टर का सोल्यूशन आप चाहते हो। ठीक है, जैसे अभी एक दोस्त का कमेंट आया हुआ है, उन्होंने लिखा है कि 3 अक्टूबर को उनका सीपीयू का पेपर है, और उसके लिए उन्होंने कहा है कि मेंसुरेशन की वीडियो ला दो चैप्टर वाइज में। तो मैं मेंसुरेशन की अगली वीडियो लाऊंगा, बस सीधी सी बात है। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो मेंसुरेशन की ही होगी। तो इस तरीके से आप पॉजिटिव कमेंट करो, कभी भी निगेटिव कमेंट ना करो, क्योंकि हो सकता है आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो, मुझसे मेरे से भी अच्छी हो। ठीक है, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिसको इंग्लिश की वीडियो की जरूरत है, तो उनके लिए रहने दो। आपको ऐसा मतलब डिमोटिवेट करने वाला कमेंट बिल्कुल भी नहीं कीजिए। ठीक है, तो खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।